दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज महेश्वर में हैं। कल रात को नागचंद्रेश्वर के दर्शन किए उज्जैन में और बहुत बड़ा राउंड लेकर हमें वापस आना पड़ा कार तक। लगभग 6-7 किलोमीटर पैदल चले। 2 बजे करीब दर्शन हो गए थे। 2 घंटे के लगभग पैदल चले नंगे पैर, तब जाकर हम कार तक पहुँचे। सुबह निकले वहाँ से 4 बजे तो कार तक पहुँचे थे। 1 घंटा करीब कार में झपकी ली और हम लोग 4:30 पौने 5 निकल गए महेश्वर के लिए। तो सुबह हम महेश्वर आ गए थे। तो बड़ा खूबसूरत घाट है महेश्वर का, जो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया है। और तट पर ही नर्मदा किनारे ही एक बहुत खूबसूरत किला है रानी अहिल्याबाई का। पहले हम घाट को देखते हैं, घाट पर नर्मदा जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं किले में। ये दिखाई दे रहा है बड़ा खूबसूरत सा किला। Continue on National Highway 52 for 70. घाट से गुजर रहे हैं हम लोग। बड़ा खूबसूरत घाट, दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और बीच में से हम चले जा रहे हैं दोनों पहाड़ों के। सामने से ट्रक चले आ रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाली फुल। सामने एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। महाराज गणेश जी महाराज आपकी जय हो। महेश्वर 13 किलोमीटर इधर बड़वा के पास, इधर आगे से राइट। ये धामनोद है। बोलो, प्रणाम प्रणाम करो। वेंकटेश जी का मंदिर है धामनोद में, वेंकटेश जी का। ठीक है। और पार्श्वनाथ जी का मंदिर है जहाँ। धामनोद का बस स्टैंड है। इंदौर जाने के लिए बसें खड़ी हैं धामनोद के चौराहे से महेश्वर जाने के लिए। और यहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी बची है महेश्वर की। महेश्वर एक ऐतिहासिक शहर है। हम पहुँच चुके हैं महेश्वर में। ये ऑटो आ रहा है, इधर से ही जाइए। किला नर्मदा मार्ग। अब हम किला नर्मदा मार्ग तरफ चल रहे हैं। एकांगी मार्ग है। अब हम महेश्वर के मुख्य मार्ग से होते हुए नर्मदा तट पर चल रहे हैं। सुबह का समय होने की वजह से अभी बाजार बंद सा महसूस हो रहा है। हम लोग पहले चल रहे हैं नर्मदा। In 200 meters, sharp left. स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद फिर फोर्ट की तरफ जाएंगे। किला बोल दो। किला Take the next left, then make a U-turn. अहिल्याबाई के किले की तरफ जाएंगे। तो हम पहुंच गए हैं महेश्वर के अहिल्याबाई होलकर घाट पर। महेश्वर का अहिल्याबाई घाट धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण घाट कहा जाता है। घाट पर कई मंदिर बने हुए हैं। इन्हीं में से सामने दिखाई दे रहा है बांके बिहारी जी का मंदिर। अहिल्या की पवित्र नगरी में आपका स्वागत है। यहाँ देखने योग्य स्थलों में राज राजेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर,
किला व राजगादी, अहिल्या घाट, पंडरीनाथ मंदिर, बाणेश्वर मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, सियाराम बाबा की कुटी और मौनी बाबा का आश्रम है। घाट पर किनारे पर आपको प्रसाद की दुकानें मिलेंगी। बड़े प्राचीन और सुंदर सुंदर मंदिर दिखाई दे रहे हैं अहिल्या घाट महेश्वर में। रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में न केवल इस क्षेत्र को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया, बल्कि घाट, मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण कराकर यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। अहिल्या देवी घाट की वास्तुकला अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ की पत्थर की सीढ़ियाँ और सुंदर नक्काशी अपनी प्राचीनता का स्वयं बखान करते हुए दिखाई देती हैं। नर्मदा का सुंदर नज़ारा, बहती हुई हवाएं हमें अनायास ही एक अलग दुनिया में लेकर जाती हैं। घाट पर बनी हुई प्राचीन मूर्तियाँ, मंदिरों में स्थापित मूर्तियाँ और घाट का वास्तुशिल्प बरबस ही हमारा मन मोह लेता है। नर्मदा के बड़े और सुंदर घाटों में से एक घाट है महेश्वर का अहिल्या घाट। नर्मदा का शांत सौंदर्य और अहिल्याबाई होलकर की प्रेरणादायक गाथा, यहाँ का हर कोना आपको एक नई कहानी सुनाता है। हमारे निमाड़ की प्रातः स्मरणीय मातु श्री अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर जी। पेशवाओं के साम्राज्य के बाद जब होलकरों के हाथ में सत्ता आई, तो उस समय अहिल्याबाई के पिता अपने मिस्टर जो थे वो अपने किसी ज्वर के कारण एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद से पूरी यहाँ की जो व्यवस्था थी, सत्ता राज सत्ता जो थी पूरी अहिल्या साहब के हाथ में आई। तो उस समय मराठाओं का साम्राज्य था, तो वो उसमें मराठा साम्राज्य का एक वरिष्ठ वंश होलकर वंश था। तो होलकर साम्राज्य के अंतर्गत, तो होलकर स्टेट के अंतर्गत महेश्वर मालवा क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है, जिसमें होलकर स्टेट में जो आर्थिक व्यवहार और राजनीतिक व्यवहार, जो राजनीतिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टि से जो राजधानी थी अहिल्या की, वो इंदौर थी।
इंदौर से उनके पूरी राजसत्ता वहाँ से चलती थी। अच्छा। लेकिन धार्मिक रूप से अगर देखें तो धार्मिक राजधानी के रूप में उनकी महेश्वर थी। यहाँ पे सहस्त्रबाहु की नगरी है महेश्वर, तो यहाँ पे भगवान श्री राजारेश्वर मंदिर में उनकी नित्य पूजा अर्चना होती थी। और प्रातः काल में अहिल्या माता के समय 1008 पंडितों के द्वारा शिव पार्थेश्वर की पूजा होती थी। अच्छा। वो प्रातः काल में होती थी। तो वहाँ पे एक पाठ पर 1351 ऐसे शिवलिंग बनते थे। तो इसे 1000 पाठ लगते थे उस समय। फिर समयावधि पे कम होते वो कम होते हैं। आज की तारीख में केवल 7 पाठ लगते हैं। और घाट के कब बना है घाट? घाट तो बहुत पुराना है। अहिल्या माता के समय इसको रिपेयर किया था। और दूसरा कि राजा सहस्त्रबाहु के समय से ये जो बसी नगरी है उस समय से नर्मदा जी के तट पर यहाँ पे घाट और इन सब चीज़ों का निर्माण होता है। अच्छा। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ बदलती गई, बनती गई, तो नर्मदा जी के किनारे बहुत से घाट अहिल्या माता ने रिपेयर भी करवाए और घाट का निर्माण भी करवाया। अच्छा, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं घाट पर जो मैंने देखे अभी। कौन कौन से मंदिर और उनकी क्या क्या कुछ महत्ता बताइए? घाट पे एक नर्मदा जी का मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग है। और मातंगेश्वर एक मंदिर है, वहाँ पे भी शिव जी का मंदिर है। राजा मातंग नहीं है, महर्षि मातंग जो थे ऋषि, उनके नाम पर बना हुआ है। उसके आगे मनोकामनेश्वर है, तो वहाँ पे हमारे एक संत हैं भक्तानंद जी, उनका निवास है। फिर उसके आगे एक छत्री है। तो कुछ राज परिवार में नर्तकी थी, उन लोगों की वो छत्री बताते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे उनके परिवार वाले भी कुछ समय तक रहे थे। फिर उसके बाद आता है पंडरीनाथ जी का घाट। पंडरीनाथ जी का घाट, तो वहाँ पे एक सियाराम बाबा की कुटी है, हनुमान जी का मंदिर है, पूर्वमुखी हनुमान जी है, और उसके ऊपर पंडरीनाथ जी का मंदिर है। तो वो भी अहिल्या माता से बहुत प्राचीन समय का मंदिर है। तो एक वो वाला भी हमारे महेश्वर के लिए, महेश्वर का एक अभिन्न स्थान है। जो यात्री आते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सुरम्य घाट है, सुरम्य स्थान है। और आध्यात्मिक दृष्टि से अभी हमारे महेश्वर में एक दक्षिण के स्वामी नरहरि जी आए थे। अच्छा। उन्हें सप्तमातृका आश्रम बनाया है नर्मदा जी के किनारे। कहाँ पर है? सप्तमातृका किस तरफ है? ये नर्मदा रिट्रीट और पंडरीनाथ के बीच वाला हिस्सा। अच्छा। वहाँ पे सप्तमातृका एक मंदिर है। वहाँ पे भगवान श्री माता श्री राजारेश्वरी माता जी का एक मंदिर बना के वहाँ पे पूजा अर्चना नित्य होती है। तो वहाँ पे उनका एक लक्ष्य था कि मैं महेश्वर जैसी प्राचीन नगरी में धर्म की स्थापना और धर्म के प्रचार प्रसार और धर्म के लिए काम करने वाले और धर्म संस्कृति को समझने वाले लोगों को मैं यहाँ पे तैयार था। तो उन्होंने चारों वेदों को पढ़ाने के लिए केंद्र बनाने की उनकी अभिन्न इच्छा थी। अच्छा। लेकिन समय और काल परिस्थिति को क्या, ईश्वर को क्या मंजूर था कि वो भगवान उनको ले गए। अच्छा। बहुत कम तो आश्रम अभी चल रहा है उनका? आश्रम चल रहा है। वहाँ पे एक आशुतोष जी हैं जो दक्षिण से हैं, वो वहाँ पे व्यवस्थाएं देखते हैं। एक सामानंद गिरी जी हैं, वो भी लंबे समय से वहाँ पे सेवाएं देते हैं। नगरी रही है यहाँ पे महेश्वर। और राजा सहस्त्रबाहु के समय जब रावण जब आया था यहाँ महेश्वर, तब रावण को उन्होंने बांधा, तो वो स्थान भी हमारे महेश्वर में। अच्छा। उसको रावणेश्वर कहते हैं। अच्छा। राजारेश्वर मंदिर के ऊपर बना हुआ है। फिर आदि शंकराचार्य जी जब धर्म की स्थापना और चारों मठों की स्थापना के लिए पूरे देशाटन किया था उन्होंने, इतनी कम उम्र में, तो उनका भी एक व्यवस्थित बोल सकते हैं या फिर उनके जीवन का एक विशेष समय यहाँ पर निकला। उस समय हमारे सिद्धनाथ महादेव मंदिर मंडन मिश्र नाम श्री यंत्र प्रकांड निर्मित, विद्वान थे। वो भी अति विद्वान थे प्राचीन। और उनकी पत्नी भी विद्वान थी। शारदा देवी। नहीं, शारदा नहीं, भारती, अच्छा। अभय भारती, उनका नाम था अभय। तो उनका शास्त्रार्थ स्तर भी महेश्वर जैसी पावन नगरी रहा। अच्छा। और संस्कृत की संरचना देखिए हम, संस्कृत की प्राचीन संरचना देखना है, संस्कृत के क्या बोल सकते हैं व्याकरण, तो उसमें एक सबसे बड़ा सूत्र आता है महेश्वर सूत्र। उसकी रचना भी आदि शंकराचार्य जी के समय में आता है महेश्वर में ही? महेश्वर में महेश्वर सूत्र के नाम से संस्कृत का एक विशेष व्याकरण में प्रखंड है जो कि महेश्वर सूत्र के नाम से चलता है। बहुत
हाय हाय बंसी राजा सहस्त्रार्जुन, जिसने रावण को पराजित किया था। राजा सहस्त्रार्जुन की राजधानी के रूप में भी महेश्वर को जाना जाता है। इसके अलावा महेश्वर महेश्वरी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। महेश्वर का पुराना नाम महिष्मति था। कहा जाता है आदि गुरु शंकराचार्य तथा पंडित मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ यहीं पर हुआ था। यहाँ आप नौका विहार भी कर सकते हैं। 2-3 अलग अलग स्पॉट्स तक नौका विहार का आनंद आप इस घाट पर ले सकते हैं। बहुत भव्य किला है जिसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने कराया था और यह किला उनका निवास स्थान था। दोस्तों, हमने अभी अहिल्या घाट पर दर्शन किए मां नर्मदा के। कहाँ पर? महेश्वर में। और नर्मदा किनारे ही बड़ा खूबसूरत किला अहिल्या देवी का किला। आइए चलकर घूमते हैं अहिल्या देवी के किले को और जानते हैं किले के बारे में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाइएगा। आइए चलते हैं अहिल्याबाई का किला। आइए पौराणिक कथाओं की तरफ चलते हैं। महेश्वर, जिसका पुराना नाम महिष्मति था, महिष्मति में राजा सहस्त्रार्जुन का राज्य हुआ करता था। वे क्षत्रियों के है वंशी राजा थे जिनका नाम अर्जुन था। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और भगवान दत्तात्रेय ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। तब सहस्त्रार्जुन ने दत्तात्रेय से 1000 हाथ होने का वर मांगा। इसके बाद से उनका नाम अर्जुन से सहस्त्रार्जुन पड़ गया। महाराज सहस्त्रार्जुन उन पराक्रमी राजाओं में से थे जिन्होंने रावण को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार रावण लगभग सभी राजाओं पर जीत हासिल कर चुका था। जब रावण ने सहस्त्रार्जुन का नाम सुना तो उसके मन में उन्हें भी हराने की इच्छा हुई। रावण को पता चला कि सहस्त्रार्जुन महिष्मति नगर में है तो वे महिष्मति पहुँचे और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उस समय सहस्त्रार्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। जब रावण ने देखा कि सहस्त्रार्जुन नगर में नहीं है तो वह युद्ध की इच्छा लेकर वहीं रुक गया। नदी की जलधारा को देखकर रावण ने वहाँ भगवान शिव की पूजा करने का सोचा। जिस जगह पर रावण भगवान शिव की पूजा कर रहा था वहाँ से थोड़ी दूर सहस्त्रार्जुन जल क्रीड़ा में मग्न थे। सहस्त्रार्जुन ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा का बहाव रोक दिया, जिससे पानी तटों के ऊपर चढ़ने लगा। जहाँ रावण भगवान शिव की पूजा कर रहा था वह भी नर्मदा के जल में डूब गया।
अचानक नर्मदा में बाढ़ आ गई। उसका कारण जानने के लिए रावण ने अपने सैनिकों को भेजा। सहस्त्रार्जुन ने अचानक नर्मदा का जल छोड़ दिया, जिससे रावण की पूरी सेना बहाव में बह गई। इसके बाद रावण ने सहस्त्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। नर्मदा के तट पर ही रावण और सहस्त्रार्जुन में भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में रावण को बंदी बना लिया सहस्त्रार्जुन ने। यह बात पता लगने पर रावण के परनाना पुलस्त्य ऋषि पहुँचे सहस्त्रार्जुन के पास और उन्होंने रावण को छोड़ने को कहा। उनका सम्मान रखते हुए सहस्त्रार्जुन ने रावण को छोड़ दिया था। महेश्वर फिल्म निर्माताओं की भी एक अच्छी पसंद बन गया है। यहाँ दबंग 3, पैडमैन, बाजीराव मस्तानी, सुटेबल बाय, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, यमला पगला दीवाना 2, तेवर, नीरजा, पैडमैन आदि फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तो दोस्तों, यह था हमारा महेश्वर घाट का सफ़र। यह स्थान हमें न केवल प्रकृति के करीब लाता है, बल्कि इतिहास और संस्कृति से भी हमें जोड़ता है। महेश्वर से जुड़ी हुई आपकी कोई ख़ास याद हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जल्द ही एक और खूबसूरत जगह के सफ़र के साथ लौटेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाइएगा।